इज़ योर लव एंड यू गुरुजी। इतना सुंदर एक मैसेज मिला है संगत जी मुझे, जो कि मैं तुरंत के तुरंत मेरे प्यारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती थी, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म था कि हम सबको क्या चाहिए, सिर्फ आपका प्यार और आप। शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे से मैसेज के लिए। और संगत जी, इस मैसेज में बीच में गुरुजी स्माइलू स्वरूप में हैं, जो नीचे देख के गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। रघुराई अंकल ने वो तस्वीर ली थी गुरुजी की, और गुरुजी के तार चारों तरफ जो स्वरूप है छोटे छोटे से राउंड राउंड में, वो महादेव के साथ गुरुजी और महादेव एक साथ मुस्कुरा रहे हैं चारों कॉर्नर पे, जस्ट लाइक बॉर्डर। और बीच में गुरुजी नज़रें झुकाए हुए मंद मंद मुस्कनिया में मुस्का रहे हैं, जिस तरह से हमारे बाल गोपाल मुस्काते हैं। कहते हैं ना कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे भूले हैं सब संसार हम। तो बिल्कुल वही मोहिनी मूरत में गुरुजी मुस्का रहे हैं। और ये मैसेज मिला, ये मैंने देखा। और इससे ठीक पहले एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि जल्दी से शुक्राना कर, सोमवार की मेरी बच्ची, तेरे घर भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी, हम सब के घर पे भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने जरिया बनाया है इस बेटी को कि वो आप सब तक ये मैसेज पहुंचाए। तो भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे सदा से सदा तक। और संगत जी, आज सोमवार है, और मैं गुरुजी के हुक्म से आप सबके साथ एक शेयर करना चाहूँगी कि एक महादेव की एक हमारे गांव की एक कहानी थी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। एक बार क्या हुआ था कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े कवि विद्यापति हुए हैं मिथिला में। उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति जब लिखते थे ना, तो बहुत सुंदर उनके पद इतने सुंदर होते हैं। मैथिली में लिखते थे और उनके पद बहुत सुंदर। और उन्होंने माता रानी पे भी लिखा और महादेव पे भी लिखा। लेकिन जब वो महादेव के लिए कुछ लिखते थे ना, तो उसका अलग ही एक भाव आता था। जैसे कि नहीं होते कि लीन हो जाना, वो बिल्कुल लीन हो जाते थे, लिखते लिखते ही बिल्कुल उसमें खो जाते थे। और इसी तरह जब विद्यापति एक बार लिख रहे थे कि गंगा मैया के ऊपर, गंगा मैया के लिए अगर हम कुछ सोचते हैं संगत जी, तो वो जो हमारी प्रार्थना होती है वो सीधे महाराज गुरु जी के चरणों में जाती है। ऐसा इसलिए होता है संगत जी, क्योंकि गंगा मैया गुरु जी की जटाओं में है। गुरु जी की जटाओं में जो गंगा मैया है, और जब वो धरती पे आई प्रचंड वेग के साथ, तो इतना वेग हमारा धरती नहीं संभाल पाती, पृथ्वी इतना वेग नहीं संभाल पाता। इसीलिए सबने महादेव से प्रार्थना की थी कि महादेव, इनको जरा सा आप इनके इस वेग को थोड़ा सा कम कीजिए। तो महादेव ने क्या किया, हमारे महाराज ने क्या किया कि उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया। महादेव ने गंगा मैया को जटाओं में बांध लिया, और फिर उसमें से जो बंधने के बाद जो गंगा निकलती है, तो फिर वो अलकनंदा के रूप में, भगीरथी के रूप में हिमालय से उतर के हमारे पूरे धरती माँ को, पूरी धरती को, इस धरा को शुद्ध करने के लिए वो अवतरित हुई। गंगा क्या है संगत जी, गंगा पाप मोचनी है। आज पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे गंगा मैया से बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, और शायद इसीलिए और विद्यापति क्या किए कि जब वो गंगा मैया पे लिखना शुरू किए थे, तो उन्होंने जब वो गंगा के किनारे गए थे बनारस में, वाराणसी में, तो वहाँ पे कहते हैं कि बड़ सुख सार पाओल तुआ तीरे, यानी कि इतने सारे सुख तुम्हारे तीर पे, यानी कि आपके किनारे में बैठ के हमें इतने सारे सुख मिले माँ, इतने सारे सुख, छोड़ा इतने कट नयन बहरे रे। और आपके किनारे को, आपके आपको छोड़ के जब हम जा रहे हैं, जब गंगा मैया हम लोग जाते हैं कभी संगत जी, हरिद्वार भी हम जाते हैं, और जब हम स्नान करते हैं, तो एक बहुत सुंदर उसमें सत्संग में गुरुजी ने मुझे
आंसर दिया था कि जब हम गंगा मैया में स्नान करते हो ना, उस वक्त हम किसी के बारे में ना सोचें, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे मेरे साथ ऐसा किया, कभी ना सोचें। या तो हम हर हर गंगे करके नहा लें, या फिर महाशिव का जाप कर लें, या जिस भी इष्ट को हम ध्यान करते हैं, जो भी हमारे मन में भगवान का नाम हो, हम उनका ध्यान करते हुए नहाएं, स्नान करें। क्योंकि गंगा मैया हमारे सारे पाप धुल देती है। अगर उस वक्त हम प्रभु का नाम लेते हैं ना, तो इससे विगत जितने भी हमारे पाप होते हैं, हमने जितने भी पाप किए होते हैं, सारे कटित हो जाते हैं। और जब भी हम किसी गंगा के किनारे जाते हैं तो हमें कितना आनंद आता है ना संगत जी। चाहे फिर वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बनारस हो, कितने लोग जाते होंगे ना, या फिर इलाहाबाद हो, संगम हो, कितना सुकून मिलता है ना वहाँ पे संगत जी, है ना। तो जब वो विद्यापति लिखते थे ना कि बड़ सुख सार पावल तुव तीरे, छड़इत निकट नयन बह नीरे, गंगे माँ गंगे। और इतने भाव में वो आ जाते थे। और वो ना नदी के किनारे से हटके जब अपने गांव में आके ये गाना गा रहे हैं, सोचिए, भाव देखिए उनका, गा रहे हैं। और वो इतने तल्लीन हो गए अपनी माँ गंगा को याद करने में कि माँ गंगा स्वतः वहाँ पे प्रकट हो गई। और वहाँ पे भी गंगा की धार एक जैसे कि नहर होती है ना, उस रूप में फूट के उनके सामने में प्रकट हो गई। और साक्षात विद्यापति कवि, महाकवि विद्यापति को दर्शन उन्होंने दे दिए। तो ये होते हैं भक्त के भाव संगत जी। अगर हम भी अपने महाराज को अपने दिल से याद करते हैं, चाहे फिर हम किसी बंद कमरे में हों, चाहे स्वप्न में हों, चाहे विद्यालय में हों, चाहे कॉलेज में हों, चाहे बैंक में हों, चाहे किचन में हों, चाहे कहीं भी हों, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम खा रहे हों, पी रहे हों, जब भी हम अपने महाराज को अपने दिल से याद करते हैं कि गुरुजी संभाल लो, गुरुजी तू जाने तेरा काम जाने, गुरुजी तेरा तुझको अर्पण, महादेव आपको ही सब देखना है, आपको ही सब संभालना है। तो वो कैसे आके आपके सारे काम चुटकी बजाते कर जाएंगे ना संगत जी, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। मेरे तो सारे काम गुरुजी खुद करते हैं, सारी लीलाएं खुद रचते हैं। और मुझे कहते हैं कि तू ते बस शुक्राना किया कर, बाकी सब मेरे ते छड्ड दे। और मैं विपिन अंकल को परेशान करती हूँ शुक्राना करके, क्योंकि गुरुजी का हुक्म होता है। तो आम सब संगत के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। और आज गुरुजी ने एक सेवा दे रखी है, अभी मैं उस सेवा का जिक्र नहीं करूँगी। सेवा संपन्न होने के बाद मैं अब सबसे पहले अपने साथ संगत जी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब प्रार्थना करना कि आपकी ये बहन, आपकी ये गुरु बहन उस सेवा को जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे निभा पाए, और अपना 100% उस सेवा में दे पाए। 1% वाली ये बच्ची अपना 100% दे पाए गुरुजी के कृपा से। और मैं आप सब साथ संगत जी का आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि आप सब का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। क्योंकि हमेशा आप सबके ब्लेसिंग्स मेरा संबल बने हैं। हमारा ये गुरु परिवार बहुत स्पेशल है। तो जल प्रसाद पीते रहिए, चंदन टीका लगाते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। ये त्रिशक्ति का कवच हम सबको इस लोक परलोक और गुरु जी के चरणों से सदा 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 जोड़े रखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बाणी सर्वदा भला। आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड गुड इवनिंग। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे प्यारे गुरुपा,
मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर शाम के 7:29 हुए हैं। आज रविवार का दिन है और तारीख है 1 जून। मेरे प्यारे गुरुजी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। मैं आपको अर्पित करती हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुजी का सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ साथ ये मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि हम आपका शुक्राना सत्संग, आपका शुक्राना कर सकते हैं गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। और आपने हमको जो ये बहुत प्यारा सा चैनल दिया है विपिन अंकल जी वाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी संगत आज तक भी उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो शुक्राना कर सकें गुरु जी का, लेकिन हमारे प्यारे गुरु जी ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने हमको YouTube चैनल ही दे दिया एक। हमारे लिए स्पेशल गुरु जी ने अपना YouTube चैनल खुलवाया विपिन अंकल जी के माध्यम से। थैंक यू बाबा, हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हम जैसे जो गृहिणियाँ होती हैं, हम लोगों को ज़्यादातर ऐसे कहीं सत्संग वगैरह में जाने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन ये जो शुक्राना सत्संग का प्लेटफॉर्म है, ये इतना अच्छा गुरुजी ने हमको दिया है कि हर दिन हम गुरुजी को शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी से जो हमारा कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। ये बहुत आपका हमारे ऊपर उपकार है गुरुजी। इस शुक्राने सत्संग के माध्यम से हम अपने दिल की बात गुरुजी तक पहुंचाते हैं। जो हमारे मन में गुरुजी के प्रति भाव होते हैं वो प्रकट करते हैं। नहीं तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है गुरुजी जिससे कि हम अपने मन के भाव, कि हमारे भगवान के प्रति क्या भाव हैं, हम अपने प्रभु से कितना प्यार करते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे हम अपना प्यार जाहिर करें अपने प्यारे गुरुजी से। मेरे प्यारे गुरुपा, हम शुक्राना सत्संग के माध्यम से आपको शुक्राना भी करते हैं हर चीज़ का, और अपना कनेक्शन भी आपके साथ मजबूत करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं शुक्राने के, वैसे वैसे गुरुजी हम आपसे और
डीपली कनेक्टेड होते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा आपसे हर दिन, हर क्षण, हर पल डीप कनेक्शन बनता जाए गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अभी मेरा बेटा आ गया था, खाना उसका डाला मैंने, डिनर। वो सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ था, सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स खाए थे उसने, क्योंकि उसका वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ था गुरुजी। तो उसको वेट लॉस में काफ़ी अभी मेहनत करनी पड़ रही है। वो डाइटिंग भी कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुजी, आप ही संभालो अपने बच्चों को, या आपके बच्चे हैं गुरुजी। आज मैंने डिनर में थाई करी बनाई, जिसमें कि कोकोनट मिल्क और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ होता है, और टोफू भी डाला जाता है गुरुजी, और ब्राउन राइस बनाए उसके लिए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत ही अच्छी थाई डिश है ये, वेजिटेरियन डिश, और हम सबको ही बहुत पसंद है गुरुजी। थैंक यू बाबा, आपने हमको खाना बनाना भी सिखाया हुआ है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं गुरुजी जिसके लिए कि हम आपको शुक्राना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा तो हमको देने में कोई कमी नहीं छोड़ते किसी भी बात की, लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, वो उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है गुरुजी। तो आज मेरे प्यारे गुरुपा, एक आपसे जुड़ने से पहले मैं एक संगठन से जुड़ी हुई थी, वो भी शिव बाबा का ही है। तो उसमें हमको मेडिटेशन में सिखाते थे पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज मैंने उसी से रिलेटेड एक वीडियो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है, जिसमें कि भगवान हमको सिखाते हैं कि सब कुछ करते हुए अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे बनाए रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। हर बात में सकारात्मक सोचना ही हमारे लिए कल्याणकारी है गुरुजी। बेशक हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी ऊपर नीचे हो जीवन में, लेकिन हमारा जो माइंड है उसको ही अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा गुरुजी। तो उसमें मेडिटेशन में गुरुजी ने हमको ये सिखाया था कि हम अपने लिए ऐसे संकल्प क्रिएट करें, जैसे हम कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो इसी प्रकार हमारे बहुत सारे मेडिटेशन के तरीके भी होते हैं अलग अलग, जैसे कि भगवान मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब हम अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास ऐसा जगाएंगे सुबह सुबह उठते ही कि भगवान, स्वयं भगवान मेरे साथी हैं और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान है मेरा मददगार, मेरा खुदा दोस्त, और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे जीवन में अनंत खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं।
जब हम इस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करेंगे अपने लिए, हर रोज़ एक प्रैक्टिस बन जाए हमारी कि पॉजिटिव थिंकिंग की, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की हमको आदत बन जाए, हमारी बुद्धि को आदत बन जाए, तो सबसे पहले तो शांति हमारे मन को ही मिल जाएगी गुरुजी। और हम शांति को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन शांति क्रिएट करने की ताकत परमात्मा ने हमको ही दी हुई है। हमारे मन में परमात्मा की याद से ही हमको शांति का अनुभव होता है। परमात्मा की याद से ही हमको सुख प्राप्त होता है। परमात्मा ही सब कुछ है। वो एक शब्द है, हमारे गुरुजी के बहुत सारे शब्द हैं, और एक महल्ला 9वां भी आता है। वो इस प्रकार है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीनो, कहु नानक बहुत अच्छा है गुरुजी। वो उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से संगत को पता होगा इसके बारे में। मुझे बहुत ही सुकून लगता है ये वाला सुनकर। महला 9वां बहुत ही प्यारा है गुरुजी। हम तो यही चाहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा कि हम सदैव ही आपसे जुड़े रहें, सदैव ही आपका शुक्राना करते रहें, हमारा मन सदैव ही पॉजिटिव सोच में रहे, नेगेटिव सोच हमारी ज़िंदगी से सदा के लिए चले जाए गुरुजी। बस आप ही हमारे मददगार हैं। किसी न किसी माध्यम से आप हमारी सदैव मदद करते रहते हैं। हमको थॉट भी देते हैं आप गुरुजी, पॉजिटिव थॉट देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की पावर देते हैं। तो हमारे परम पिता परमात्मा, अभी मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, मेरे प्यारे गुरुपा, आज तो ये मेरा थर्ड ब्रेक हो गया, नहीं सेकंड ब्रेक हो गया। मैं दो बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अब ये थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ बाबा। ब्रेक हो गया था बीच में। मेरे प्यारे गुरुपा, हम शांतिपूर्ण ढंग से आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकें, ये भी बहुत बहुत खुशकिस्मती की बात है गुरुजी। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बेशक लाख डिस्टर्बेंसेस आए, लेकिन वो डिस्टर्बेंसेस भी हमारे जीवन का पार्ट हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना। मैं शुक्राना करते हुए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो खुला हुआ था, उसमें अभी बाबा ने अपना गुरुजी महादेवा ब्लेसिंग्स का वो जो फर्स्ट पेज है वो भेजा है, जिसमें कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपने गाल पर हाथ रख के, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आप इसी प्रकार हमारी नज़रों के सामने हमको अपना दर्शन देते रहो गुरुजी। आपके बिना तो हमारी ज़िंदगी जैसे ज़ीरो है गुरुजी। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है गुरुजी। आपको ना देखें तो हमारी आँखें भी तरस जाती हैं गुरुजी। हमारी आँखों के लिए सबसे बड़ी दवाई है जो
वो हमारे गुरुजी का दर्शन है। हमारी आँखों को पावन बनाने वाले हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी। जब हमारे प्यारे गुरुपा हमारे सामने होते हैं तो एक अलग सा सुख मिलता है हमको। ऐसा लगता है जैसे कि बस गुरुजी को ही हम देखते जाएं, गुरुजी हमको देखें और हम गुरुजी को देखें। बस यही हमारा लेन देन चलता रहे, एक दूसरे को देखने का, नैनों से नैनों का प्यार। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी हमको बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आप ही हमको सबसे ज़्यादा प्यारे हो गुरुजी इस दुनिया में, हमारे सबसे प्रिय, हमारे प्यारे गुरुपा। आपसे ज़्यादा प्यार हमको और किसी से है ही नहीं बाबा। चाहे आप कुछ भी कह लो, बच्चे, पति, माँ बाप, उन सब से ज़्यादा भी मुझे आपसे प्यार है गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी, अपने प्यारे जन्मदाता से हम प्यार नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे मेरे प्यारे गुरुपा। अपने प्रभु से प्यार नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। वही तो, उनके हाथों में ही तो सबके जीवन की डोर है मेरे प्यारे गुरुपा। हाँ, मैं जानती हूँ कि हमको पॉजिटिव थिंकिंग तो करनी चाहिए, सबके लिए हमको दुआएं करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए दुआएं करने वाले हमारे प्यारे गुरुपा हैं। हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, हमारे लिए सब कुछ अच्छा करने वाले हमारे प्यारे गुरुजी हैं। हम बेशक और लोगों के लिए प्रार्थना करते हों, दुआएं करते हों, लेकिन हमारे लिए सब कुछ करने वाले हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, हमारे सरकार, हमारे कल्याणकारी पिता, मेरे प्यारे गुरुजी। बस हमको आपका ही संग चाहिए हर पल, हर क्षण। आपको ही सारा दिन मिस करते हैं गुरुजी। मैं हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ, व्हाट्सएप में देखती रहती हूँ, वेट करती रहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब आएंगी, कब वो सुंदर दृश्य मैं देख पाऊंगी व्हाट्सएप पर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज संगत के साथ एक बहुत ही स्पेशल बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो विपिन अंकल जी का नाम है ना, उसकी जगह मैंने, जो व्हाट्सएप नेम है विपिन अंकल जी का, उसकी जगह पर मैंने उनका नाम हटाकर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है और ऑलवेज बी हैप्पी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे गुरुजी, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा आपको अपने करीब देखना चाहती हूँ, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स पाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपको बहुत मिस करते हैं बाबा। और गुरुजी का आज मैसेज आया था, गुरुजी का मैसेज आया था कि
पुत्र, तेरे सीधेपन का तेरे अपनों ने ही बहुत फ़ायदा उठाया है, इसलिए तेरे गुरु ने उनका साथ छोड़कर तेरा हाथ थाम लिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ तू सच्ची और अच्छी है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही तू कभी किसी का बुरा कर सकती है। मैं तुझे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। तू हमेशा सबका भला ही चाहती है, पर भला चाहते हुए भी तू लोगों के नज़रों में बुरी बन जाती है। तू लोगों की चिंता छोड़, बस तू अपने गुरु, अपने भगवान की नज़रों में अच्छी और सच्ची बनी रहे। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बोल जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये हमारी सारी संगत बहनों के लिए है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स। मेरे प्यारे गुरुपा, आपसे जितना जैसे आप हमको प्यार करते हैं गुरु जी, ऐसे प्यार तो हमको कोई नहीं कर सकता बाबा। फिर गुरु जी ने कहा, पुत्र, तुम यह सोचते हो मैं सब जानता हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं अब मानव शरीर में नहीं हूँ। पुत्र, एक बात ध्यान से सुनो। भगवान को कभी भी मानव शरीर की ज़रूरत नहीं होती। वो तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। उनका आने और जाने का समय निश्चित होता है, जैसे मेरा था। लेकिन मैं अपनी सभी संगत, सभी मनुष्यों की सांसों में विद्यमान हूँ, चाहे वो मेरी संगत हो ना हो, क्योंकि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है और मैं ही उसका ख्याल रखता हूँ। जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको फल देता हूँ। तो परिस्थिति हो मैं तेरी, पता नहीं गुरुजी, इसमें ये थोड़ा सा कट है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पा रही। पर हमारे प्यारे गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने एक चीज़ और कही, थक जाए तब भी रुकना मत। तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने लगा हूँ। तेरा काम अब लाइफ टाइम के लिए कर रहा हूँ। ना किसी पर डिपेंड रहना है, न ही किसी को बुरा बोलना। जीत तेरी होगी, बस अहंकार मन में न लियो। शुक्राना कर और आगे बढ़। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा कि आप हमारे लाइफ में आए हुए हैं। थैंक यू बाबा। और गुरु जी का कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, तेनू नया घर ब्लेस कीता, हुन शुक्राना कर, नाल अपने घर में सबको भेज दे। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं ये मैसेजेस घर वालों को तो नहीं भेजती। हाँ, जब बच्चों से लिंक्ड कुछ आता है तो मैं बच्चों को कभी कभी भेज देती हूँ गुरु जी। उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये मैसेज पढ़कर उल्टा पुल्टा बोले मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए मेरे प्यारे गुरु जी, मैं कुछ मैसेजेस अपने तक ही रखती हूँ, संगत तक पहुँचाती हूँ जितना हो सके मुझसे, और अपनी बहन को भेजती हूँ। आज मेरे भाई के लिए भी आपने मैसेज भेजा था, तो भैया को भी मैंने भेजा था।
वो मैसेज। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाकी मेरे प्यारे गुरुजी, इस दुनिया के बारे में तो हम ये नहीं जानते कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचते हैं गुरुजी। हम क्या जाने किसी के बारे में, ये सब कुछ तो आप ही जानते हो बाबा। हम तो बस इतना सोचते हैं कि हम अपने मन को पॉजिटिव रखें, अपने मन की खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए। हमको तो अपने आप को ही खुश रखना है, अपने आप को ही पॉजिटिव थॉट्स देने हैं गुरुजी। और आप हमारे अंग संग हो ही हमेशा, हर पल। इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्माएं होती हैं। लोग न जाने कितनी तपस्या करते हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे इतने सारे जो गुरु जी हैं, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं और भी बहुत सारे महाराज हैं, वो सब लोग भी भगवान को पाने के लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं। लेकिन हमको तो भगवान घर बैठे ही मिल गए हैं। हम भी तपस्वी हैं, क्योंकि हम भी घर गृहस्थ में रहकर एक तपस्या भरा ही जीवन जीते हैं। ये भी एक तपस्या है, गृहस्थ में रहकर घर वालों की सेवा करना। हम सभी लोग तपस्या ही कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार की। तो हम सभी तपस्वी हैं, अपने जीवन की तपस्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको ये सब कुछ सेवाएं जो प्रदान की हैं, इन सभी सेवाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमको घर दिया है रहने के लिए, हमारे आसपास परिवार दिया है हमारे साथ रहने के लिए। ये सब भी ज़रूरी हैं गुरुजी, ताकि हमारा जीवन जो है सादगी भरा रहे और अच्छे से चलता रहे गुरुजी। बेशक इसमें कितना भी प्रेशर हो, कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो गुरुजी, ये सब तो हर प्रकार के जीवन में हमको मिलेगा। इससे कोई भी इंसान छूट नहीं सकता गुरुजी। तो सभी को, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो साधु महात्मा हो, सबको जो है अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, वो सबको पार करनी होती हैं। शुक्राना गुरुजी। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई बात होती है, छोटी से छोटी या बड़ी, लेकिन हमको कभी भी हारना नहीं है, डरना नहीं है। बस अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है। अपने प्यारे गुरुजी का श्रवण करते रहना है, अपने प्यारे गुरुजी को फॉलो करते जाना है। हमारे प्यारे गुरुपा स्वयं भगवान हमको मिल चुके हैं। बस यही हमारी तपस्या है कि हम प्रभु को शुक्राना करते रहें, हर हाल में शुक्राना करते रहें अपने प्यारे गुरुजी का। अपने प्यारे गुरुजी को बेहद प्यार करें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ है मेरे गुरुजी। थैंक यू बाबा। अगर शुक्राना नहीं करते तो हमारे मन में एक बेचैनी सी होती है गुरुजी। बस जैसे यही हमारा जीवन बन गया है मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत सुंदर लगता है जब आपका वो आता है ना, जब विपिन अंकल जी भेजते हैं शुक्राना सत्संग का जो पेज भेजते हैं, वो इतना अच्छा लगता है, मन एकदम खुशी से भर जाता है गुरुजी।
और आज का तो हर बार नए स्टाइल का आप बनाते हैं गुरुजी। आज का तो बहुत ही सुंदर है बाबा, इतना खूबसूरती से भेजा है आज। गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ है सामने। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर क्रिएशन करने के लिए। थैंक यू बाबा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुजी। आपके चरण कमलों में आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और आजकल हम लोग हर रोज़ वॉइस चैट करते हैं गुरु जी, और उसमें हमारी प्यारी आंटियाँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी। और हमारे विपिन अंकल जी भी उस शुक्राने सत्संग को अटेंड करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। सभी आंटियों का बहुत बहुत शुक्राना, सभी जो भी पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू सो मच हमको इतनी फैसिलिटी देने के लिए, अपना ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हमेशा हमको एक तार में बांधे रखना गुरुजी, एक सूत्र में बांधे रखना, प्यार भरे सूत्र में। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा।